हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं पॉलिटिकल साइंस का जो यूनिट पॉलिटिकल थ्योरी है उसका कंसेप्ट जो कि पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर लिबर्टी आता है उस पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि लिबर्टी क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। तो लिबर्टी इज़ द फ्रीडम टू मेक चॉइसेस and act according to one's own will within the society. It includes the right to express opinion, pursue personal goals and make decision without undue interference. तो ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को स्वयं इच्छा से समाज में किसी भी तरह का कुछ भी काम करने का, अनटिल अनलेस वो किसी वो जो काम कर रहा है ना स्वयं इच्छा से, वो दूसरों को किसी भी तरह का हार्म ना पहुंचा रहा हो। हार्म मतलब कुछ किसी अपने स्वयं इच्छा से करे हुए कार्य पर वो दूसरे को भाई किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा रहा हो। ठीक है। दूसरा ये कि भाई वो जो काम कर रहा है अब उस पर इतनी भी रिस्ट्रिक्शन ना लग जाए कि वो अनड्यू इंटरफेरेंस, मतलब समझते हो कि फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आप नॉर्थ कोरिया में हो, है ना। इंडिया का एग्जांपल नहीं लूँगा, नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल लूँगा अनड्यू इंटरफेरेंस का एग्जांपल समझाने के लिए। तो आप नॉर्थ कोरिया में हो, अब नॉर्थ कोरिया में आपको कैसे बाल रखने हैं वो तक डिसाइड होता है। अब बताओ, बाल आप कैसे भी रख सकते हो, तो बहुत कॉमन चीज़ है, तो आप अपनी बॉडी पे कर रहे हो ना। अब आप टकले हो जाओ या फिर आप बाल एकदम बड़े कर लो, उससे और किसी समाज पे क्या ही फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो अब अगर गवर्नमेंट इस पे भी एक डिसीजन बना दे कि नहीं भाई, एक नॉर्मल सिविलियन को जो है अपने बाल जो है बिल्कुल बस इतने रखने हैं, या फिर मतलब जितना भी डिसाइड वो करे गवर्नमेंट, तो वो तुम्हारा बिल्कुल लिबर्टी को छीनने जैसा हो जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया है समझाने के लिए। तो ये लिबर्टी कहता है ना कि खुद की स्वयं इच्छा, एक्ट अकॉर्डिंग टू, लिखा है ना, लिबर्टी इज अ फ्रीडम टू मेक चॉइसेस एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द वंस विल विद इन अ सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर, है ना, आप समय समाज के अंदर रहते हुए अ, स्वतंत्र रहना है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ, वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने डेफिनेशन समझ लिया। अब इसके फीचर्स क्या हैं। फीचर्स: फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट्स, ये कुछ मेन फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल फ्रीडम। अब आप बोलोगे यार लिबर्टी और फ्रीडम, फ्रीडम तो यार बिल्कुल सेम सेम चीज़ें, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लिटिल बिट डिफरेंस है। उस डिफरेंस को मैं आपको अ, जो है वो करूँगा, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट करूँगा। तो लिबर्टी और फ्रीडम में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि लिबर्टी में ना आप पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, वहीं आप पे फ्रीडम में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती है। लिखा है ना, अब्सेंस ऑफ अनड्यू रिस्ट्रिक्शन। इट्स मीन कि भाई तुम्हारा ये जो अनड्यू, अब्सेंस ऑफ अनड्यू रिस्ट्रिक्शन मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं होगी आप पे, कुछ भी करो तो वो फ्रीडम के अंदर आ जाता है, वो फ्रीडम के अंदर फॉलो हो जाता है। अगर बात आई लिबर्टी की तो वहाँ पर आप पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि भाई हाँ, करो काम, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ये जो लॉज बनाए हुए हैं इनको थोड़ा ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अदरवाइज आप फिर वो भाई समाज में रह रहे हो तो यार तुम्हें दूसरों का भी ख्याल रखना है। अब आ जाते हैं इक्वालिटी पे। ये तो हमने फ्रीडम के फीचर ऑफ लिबर्टी, जो कि फ्रीडम का जो फीचर था, लिबर्टी का जो फ्रीडम वाला फीचर था, उस पर बात कर लिया। बात है इक्वालिटी पे। इक्वालिटी तो भाई देखो, लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि भाई तुम्हें स्वतंत्रता दे दी गई। मान लो अब तुम अमीर हो, तुम्हें स्वतंत्रता दे दी गई, लेकिन वही जो गरीब है उसको कोई स्वतंत्रता नहीं है ना। तो उस वो भी कोई लिबर्टी की डेफिनेशन नहीं कहलाएगी। लिबर्टी का मतलब होता है कोई भी सोसाइटी में किसी भी बंदा, किसी भी रेस का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, हर एक बंदे को लिबर्टी हो, है ना। ऐसा नहीं कि भाई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उस सोसाइटी में, नहीं। लिबर्टी शुड बी अवेलेबल टू ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी विदाउट अ डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड फीचर आ जाता है हमारा राइट्स। राइट्स क्या, अधिकार, कि भैया हम पे अधिकार भी हों। लिबर्टी के अंदर ही फॉलो हो रही हैं ये सारी चीज़ें, समझने वाली बात है कि अब राइट्स आ गए, है ना। अब लिबर्टी है, तुम बोल पा रहे हो तो वो तुम्हारी स्वतंत्रता है, और जो वो बोल पा रहे हो वो तुम्हारा अधिकार भी है। लेकिन ये जो मान लो एक छाता हो गया आपका, क्या छाता हो गया लिबर्टी, और उसके अंदर ये जो छाते के अंदर, अम्ब्रेला के अंदर जो स्टिक्स होते हैं ना, वो सब क्या हो गए, फ्रीडम, इक्वलिटी, राइट्स। अब राइट्स में भी आपको ये जो राइट्स का जो आपका जो हो गया, वो एक तरह से ये हो गया कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आपका अधिकार है। रिलीजन, किसी भी चीज पंथ को आप फॉलो कर रहे हो, या प्राइवेसी कि भाई हाँ मैं इस कमरे में रहता हूँ, इसके अंदर कोई अलाउड नहीं आ सकता है, तो वो तरह का, उस तरह का प्राइवेसी हो गया ना। तो ये सब लिबर्टी के अंदर आते हैं, है ना। अब आ जाते हैं लिबर्टी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तीन तरह की लिबर्टी होती है। वैसे तो और भी तरह में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन मेनली वी डिस्कस द पॉलिटिकल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी एंड इकोनॉमिक लिबर्टी। अब पॉलिटिकल लिबर्टी क्या होती है,
इन्वॉल्व द फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड हैव टू से इन द गवर्नेंस। ये देखो, ये जो भाषा है ना, ये सेम भाषा हमारी किस में बोला जाता है, ये हमारा सेम भाषा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में ही बोला जाता है। ओके, सो थोड़ा सा मैं अपने आप के बारे में भी बता दूं मैं क्या हूँ। तो भाई मैंने अपना देखो ग्रेजुएशन कर लिया है जाकिर हुसैन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। अपार्ट फ्रॉम दैट करंटली मैं मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ। उसके अलावा भी मैं एलएलबी कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से। ठीक है, तो हाँ अब आ जाते हैं वापसी। इसलिए मुझे प्रियम्बल का मैंने एग्जांपल है क्योंकि मैं लो स्टूडेंट हूँ एज वी नो, तो एज आई नो, तो मैं जानता हूँ इन सब चीज़ों को। ओके, सो पॉलिटिकल लिबर्टी क्या है? पॉलिटिकल लिबर्टी में मतलब ये है कि भाई तुम किसी भी तरह के पॉलिटिकल पार्टी मतलब या खुद से लड़ सकते हो, है ना। किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस जो चल रहा है या फिर कोई भी प्रोसेस कर चल रहा है ऑनगोइंग में, उसमें तुम पार्ट ले सकते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सिर्फ आप ऊंची जाति के हो या फिर, है ना, ऊंची जाति होगी तो नहीं आप ही ले सकते हो और कोई नीची जाति का उसमें नहीं पार्ट नहीं हो सकता पॉलिटिकल पार्टी इसमें, या चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आप पॉल लिबर्टी में जब आपको लिबर्टी मिलती है ना, किसी स्टेट के पास लिबर्टी जैसा लिबरलिज्म जैसा कोई कंसेप्ट होता है, देन उसके पास ऐसा होता है कि वो हर तरह के राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता हो। ठीक है, अब सिविल लिबर्टी क्या होता है? फोकस इज ऑन द इंडिविजुअल फ्रीडम। सिविल लिबर्टी में होता है, अब सिविल एक सिविलियन क्या से मतलब एक समाज कैसे बनता है, हर एक सिविल को जोड़ते हुए। सिविल मतलब हर एक नागरिक को जोड़ते हुए। तो हमें उस हर एक नागरिक की उस पर भी रखना है ध्यान, है ना भाई, कि भाई उसके जो मूलभूत अधिकार हैं वो तो कम से कम उन चीज़ों का तो हनन ना हो, तो उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करा जाए। तो प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल राइट जो हमारा प्राइवेसी में फॉल होता है ना, ये प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल राइट में राइट्स में फॉल होता है। प्राइवेसी क्या है? अब ये मैं प्राइवेसी लिखा नहीं है सिविल लिबर्टी में, इसका बहुत बड़ा में जानेंगे तो समझ पाएंगे हम। फॉर एग्जाम्पल प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल राइट। अब आप हो, कोई भी दूसरा बंदा आके आपसे फ़ोन छीने और आपका व्हाट्सअप चेक करने लगे, नहीं, ये आपका हनन है किसका? प्राइवेसी का, आपका पर्सनल राइट्स का हनन है कि भाई ये मेरा फ़ोन है, मेरी मर्जी, मैं किसी से भी चैट करूँ, है ना। वो बात अलग है, सर्कमस्टेंसेस अलग है। इफ़ द कोर्ट ऑर्डर्स टू चेक योर योर चैट्स, है ना, वो बात अलग है। जुडिशरी एक अलग चीज़ है, जब वो भी तब जब आप पता लगे कि भाई अब देशद्रोह या कुछ ऐसा काम कर रहे हो, अदरवाइज और किसी मैटर में नहीं चेक करा जा सकता है, या फिर आप जब तक कोई क्रिमिनल एक्ट ना करा हो आपने। ठीक है, वो बात बिल्कुल अलग है, उसको हम बिल्कुल अलग कर देते हैं। लॉ को भी मैं पॉलिटिक्स में जोड़ रहा हूँ जो कि नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि अभी हम पॉलिटिकल साइंस की ही बात कर रहे हैं, तो और उसमें भी लिबर्टी की बात कर रहे हैं। नाउ अब आता है हमारा इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी क्या है? इकोनॉमिक लिबर्टी है रिलेट टू एबिलिटी टू इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई इकोनॉमिक लिबर्टी मतलब आप हो। अब मोदी जी ने एक भाषा बोली थी कि भैया पकोड़े बेचो, और उसमें ही खान सर की एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसमें बोला था कि भाई 200 रुपये दिन के चलाना जो है वो हमारी खाने पीने की चीज़ों को पूरी कर रहा है, वो हमारी इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। हमें कोई ऐसी अच्छी जॉब नहीं है कि भाई हम बस खाना खाने के लिए ही जी रहे हैं, नहीं भाई, कुछ और भी ज़रूरतें होती हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल होती है, कहीं इधर उधर घूमना होता है, अच्छे कपड़े पहनने होते हैं, तो वो हमारी इकोनॉमिक लिबर्टी छीन रही है उस जगह पे, है ना। पकोड़े बेच के आपकी इकोनॉमिक लिबर्टी को नहीं बोला जा सकता है। तो ये एक एग्जांपल है। एक पकोड़े बेचने का मतलब ऐसा नहीं कि भाई रोजगार है वो, लेकिन उस लेवल का नहीं कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो सके, अदरवाइज हर दूसरा बंदा पकोड़े बेच रहा होता है या चाय बेच रहा होता है ना, जो कि बेचते हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल क्यों इतनी सही नहीं हो पाती है? अब आप जान सकते हो कि इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है ना भाई उनके पास। इकोनॉमिक लिबर्टी का ही मतलब होता है कि अपनी जीवन शैली को अच्छे से बनाना, और उस हिसाब से बनाना कि भाई अच्छा खासा वो कमा रहा हो, है ना। तो ये इकोनॉमिक लिबर्टी के अंदर फॉल करेगा। अब लिबर्टी क्या है? अब इसके वो सॉरी एसेंशियल सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी। अब लिबर्टी को हम कैसे सेव गार्ड कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं? रूल ऑफ लॉ बना के, है ना। अब रूल ऑफ के लॉ क्या है? एंश्योर दैट द लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल, प्रिवेंटिंग आर्बिट्रेरी यूज ऑफ आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर। आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनमानी, है ना। अब किसी एक व्यक्ति के पास ऐसी पावर ना आ जाए वो अपनी मनमानी चलाए और ऐसा कोई रूल बना दे कि भैया तुम्हारी सारी जो लिबर्टी है ना स्वतंत्रता छीन ली। नहीं, ऐसा नहीं। एक रूल बनाओ जो कि हर बंदे के लिए इक्वल हो। अब आ जाते हैं सेकंड सेफ गार्ड क्या है लिबर्टी का। ये एसेंशियल्स हैं, ठीक है, बहुत ज़रूरी एसेंशियल्स हैं जो कि होने चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, लिखा है ना, सेपरेशन ऑफ पावर होने चाहिए। डिवाइड गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ द पावर। जैसा एज वी नो कि फॉर एग्जांपल हमारा देश है किस किस में भागों में बटा हुआ है, एग्जीक्यूटिव में बटा हुआ है, लेजिस्लेटिव में बटा हुआ है, जुडिशरी में बटा हुआ है। ये तीन भाग अलग अलग में, अगर मतलब एक गलत करता है तो दूसरा अड़ंगा मार देगा, और दोनों गलत करते हैं तो तीसरा हमारा बाप बैठा है सबका
जुडिशरी, है ना, तो वो अड़ंगा मार देगा। अब थर्ड पे आ जाते हैं बिल ऑफ राइट, जो कि हमारे सारी तरह के राइट्स, इक्वलिटी, इन सबको देखता है। बिल ऑफ राइट्स आउटलाइन एंड प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। अब अधिकारों के बिल बना देते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, ये तो मिलनी ही चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे फंडामेंटल राइट है, ये कभी एब्रोगेटेड नहीं हो सकते, एब्रिज नहीं हो सकते अनटिल अनलेस इनका अमेंडमेंट ना हो जाए। आर्टिकल 368 के में फिर मैं आ गया अपने लॉ वाले में, चलो कोई बात नहीं। आर्टिकल 368 के तहत हम कोई भी चीज़ को अमेंड कर सकते हैं, इवन तो कि हम फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं, है ना। बट फंडामेंटल राइट ऐसी चीज़ है, अनटिल अनलेस आपकी किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट्स को जब एवरेज करा जाएगा ना, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत मेन चीज़ है। तो ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें बना देना जिससे कि ये चीज़ तो भाई कोई ना छीन सके, ये अधिकार तो तुम्हारे कोई छीन ही ना सके, ऐसे कुछ बिल बना देना, ठीक, आउटलाइन कर देना या प्रोटेक्ट कर देना, बिल्कुल। अब आ जाते हैं हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे, इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वही भाई वही बात हुई कि हाँ, जब हम एक डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं, ये भी एक लिबर्टी का ही पार्ट है बहुत। फॉर एग्जांपल हम एक डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं तो हमारे डेमोक्रेटिक के कुछ सिद्धांत भी हैं कि भाई देखो, ऐसे ऐसे चुन के हमारा एक सबसे ऊपर जो हेड होगा या नॉमिनल हेड जो होगा वो चुना जाएगा। इनसोल्व द पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इन्वॉल्व्स इन पार्टिसिपेशन मतलब हर तरह की चीज़ों में हम इन्वॉल्व रहेंगे ही। एक जनता जो एक नॉर्मल जनता वो इन्वॉल्व रहेगी, अपनी हर चीज़ पे राय दे सकेगी, और हमें गलत लगा तो हम प्रोटेस्ट करके उस चीज़ को गिरवा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो किसानों का जो बिल आया था, किसानों ने प्रोटेस्ट करा, लोगों को पसंद नहीं आया, हमने 1-2 साल प्रोटेस्ट करा, देन उसके बाद वो बिल को वापसी लेना पड़ा। तो यही तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है ना, कि जो हमें ना समझ आए उसके बाद भी मतलब कोई अपने मनमानी नहीं चला सकता है डेमोक्रेटिक नेशन में, ठीक है। तो यही हमारा एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, यही ये बोल बताना चाह रहा है। अब आ जाते हैं नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है और पॉजिटिव लिबर्टी। पहले हम नेगेटिव को समझ लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव लिबर्टी इज अ फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेयर और कंस्ट्रेंट इंटरफेरेंस इन द एब्सेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल कोएर्शन और रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अदर। समझे, ये कह रहा है कि भाई कोई भी नेगेटिव लिबर्टी होती है कि तुम पे किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा देना। एक तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अलग होता है, और एक एक तरह का रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना या कोर्शन मतलब होता है दबाव बनाना। ऐसा दबाव बनाना कि भाई तुम कुछ कर ही ना पाओ, कर भी पा रहे हो तो भाई वो डर डर के, तो वो आपकी नेगेटिव लिबर्टी में आ जाता है। एग्जाम्पल है कि द राइट ऑफ फ्री स्पीच मीन्स यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट विदाउट बीइंग कंसेंसर्ड और पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट। अब मान लो कि ये है तुम्हारा ये जो मैंने बताया, ये एक और पार्ट है नेगेटिव का। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल क्या बताना चाह रहा है, एग्जांपल ये बताना चाह रहा है कि देखो नेगेटिव लिबर्टी में क्या है कि तुम कुछ भी बोल रहे हो, गाली भी दे रहे हो, किसी भी धर्म को गाली दे रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, है ना, विदाउट इवन बीइंग सेंसर्ड और पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट, तो वो तुम्हारी नेगेटिव लिबर्टी में, वो तुम जो है ना वो ये तुम्हारी बात कर रहा है कि तुम नेगेटिव लिबर्टी भी हो सकती है। लिबर्टी का एक पार्ट है नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी मतलब कि मैं हूँ भाई, मैं किसी धर्म को गाली दे रहा हूँ, मजहब को गाली दे रहा हूँ, या फिर मैं कुछ भी फालतू का बके जा रहा हूँ इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। भाई ये तो मेरा राइट है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ या कुछ भी मैं अपने विचार प्रकट कर सकता हूँ, है ना। तो वो नेगेटिव चीज़ में आ जाते हैं, उससे भाई समाज पे इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है ना। जैसा बताया ना मैंने कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये नेगेटिव लिबर्टी की डेफिनेशन में फॉल होगा। नाउ पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है? पॉजिटिव लिबर्टी इज द कैपेसिटी टू परस्यू वंस गोल एंड फुलफिल द पोटेंशियल। इट इन्वॉल्व हैविंग द मीन्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू एक्टिवली अचीव समथिंग डेजिरेबल। मतलब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक्सेस टू एजुकेशन इज अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है। एजुकेशन एजुकेशन जो हमें मिल रहा है ना, बिकॉज इट्स प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट द परस्यूट ऑफ द एस्पिरेशन। अब हमें गवर्नमेंट बोलती है कि भाई कुछ ना हो तो लेकिन बच्चा 10वीं तक तो पढ़ ही ले, बोलती है ना 10वीं तक तो पढ़ ही ले। क्यों? ये पॉजिटिव लिबर्टी। अगर हम खुद से पढ़ रहे हैं ना 10वीं या 12वीं तक, मेरा मानना तो यह पीएचडी तक पढ़ो, क्योंकि मैं भी पीएचडी तक पढ़ूंगा और मेरे पे तो 3-3 डिग्री है। तो हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं सबको पढ़ो, है ना। एक शेर भी है, शायद क्या बोलते हैं वो लाइन क्या है कि जो जितना ज़्यादा शिक्षा करेगा वो मतलब उतना ही दाड़ेगा, तो वही सीन है। तो मैं तो पढ़ता हूँ भाई बहुत, मतलब अपनी क्या तारीफ़ करूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल ये कह रहा है कि भाई एक्सेस टू एजुकेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिव। अब तुम्हें एजुकेशन मिलेगा,
है ना? तुम जितना मर्ज़ी एजुकेशन कंज़्यूम करे जा रहे हो, कंज़्यूम करे, जो पॉजिटिव लिबर्टी है ना, उससे क्या है कि तुम्हारा खुद का डेवलपमेंट होगा, है ना? टू परस्यू द वन्स इंस्पिरेशन, तुम अपने ही जो तुम्हारे गोल्स हैं, उन चीज़ों को तुम अचीव कर सकोगे और वो तुम्हारे लिए लाभकारी होंगे। तो ये पॉजिटिव लिबर्टी का एक एग्ज़ाम्पल है ना? उसके बाद इन शॉर्ट अब एट एट एंड हो रहा है, कंक्लूज़न पे आते हैं हम। क्या कह रहा है? लिबर्टी मीन्स द फ्रीडम, इन सिंपल टर्म्स हम बोल सकते हैं, लिबर्टी मीन्स द फ्रीडम टू डू व्हाट वांट एज लॉन्ग एज इट डजंट हार्म अदर्स। वही मैंने बोला पूरे उसमें, मैंने जो बताया कि भाई लिबर्टी का मतलब होता है कि तुम हर चीज़ के लिए स्वतंत्र हो अनटिल अनलेस तुम सामने वाले को अपनी हरकतों से हार्म ना कर रहे हो, मतलब नुकसान ना पहुंचा रहे हो, वो सारे तुम काम कर सकते हो। और दूसरा ये कि तुम कॉन्ट्रेरी टू लॉ ना हो, मतलब लॉ के विरुद्ध ना जा रहे हो, है ना? ये चीज़ है। सेफ गार्ड लाइक फेयर लॉज इंडिविजुअल राइट्स हेल्प मेंटेन दिस फ्रीडम इन द बैलेंस विद इन द सोसाइटी। मतलब आपको ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक सोसाइटी में रहना है। अब फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। आप किसी कॉलोनी में रहते हो। अब आप मान लो ये आप 10 बजे तक, 10 बजे के बाद पूरे डीजे पे गाने चला रहे हो अपने घर में। आप बोल रहे हो भाई मैं तो अपने घर में चला रहा हूँ, तो तुझे क्या है दूसरे वाले घर में, दूसरे घर के जो आस पड़ोस में रह रहे हैं वो बोल रहे हैं भाई बंद करो, और आप कह रहे हो भाई मैं तो अपने घर में चला रहा हूँ, तो वो तेरा नेगेटिव लिबर्टी के उसमें आ जाएगा, फॉल कर जाएगा। भाई वो इतनी लिबर्टी मत रख, तुझे आमने सामने वाले को भी देखना पड़ेगा, है ना? तो एक लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन जो है, 8 बजे तक बजा, जो भी करना है वो भी तेज़ साउंड में नहीं, अपने घर तक ही आवाज़ रख इतनी, ठीक है? ये मत सोच कि भाई मैंने तो अपने घर में बजा रखा है तो कुछ नहीं मैं तो बजाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो नेगेटिव लिबर्टी के में फॉलो होएगी, क्योंकि विद इन अ सोसाइटी, विद इन अ कॉलोनी तू रह रहा है, तो तुझे समाज पे भी देखना पड़ेगा। तो वो तेरा माइंडसेट ऐसा रखना होगा। अदरवाइज अगर नहीं रखेगा तो देन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को अगर तू पास करेगा, क्रॉस ओवर करेगा, देन उसके बाद तो तू भुगतेगा ही ना भाई, जो तेरे साथ बुरा होगा। तो हाँ, ये पूरी मैंने लिबर्टी का कंसेप्ट समझाया। अगर आपको समझ आया तो थैंक यू सो मच, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो मतलब बहुत खुशी होगी मुझे एक सब्सक्राइबर से भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो पे मैं बात करूँगा शायद इक्वालिटी पे मैं बात करूँगा, जो भी पॉलिटिकल थ्योरी का मैंने इंट्रो वीडियो में बताया उस पे मैं बात करूँगा, है ना? मैंने एक इंट्रो वीडियो भी बनाई है, उसे भी देख सकते हो।